2 बार हमारा दिल तोड़ चुकी है समाजवादी पार्टी और इनके जिम्मेदार नेता। हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी है और हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पहले अखिलेश यादव से कोई बात हुई थी टिकट को लेकर? अखिलेश जी पूरी तरीके से बहुत ही संवेदनहीन हैं। किसी भी गंभीर मुद्दे पर उनका कोई मंथन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने हर जनपद में ठेकेदार पाल रखे हैं। से यहाँ समाजवादी पार्टी का जिले का संगठन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इतना लंबा अरसा सपा में गुजारो, आपने झंडा जला दिया। आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस मजबूत होने जा रही हो, पूरी मजबूती से उतरने जा रही है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं देखिए यूपी में कुछ कमजोर है, सेंट्रल में कहीं ना कहीं गायब है कांग्रेस। तो अगर ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप किसी और पार्टी से मैदान में उतरते तो जीत ज्यादा पक्की हो पाती? प्रियंका जी उतर के जमीन पे उतर के जिस तरीके से लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ी है और लगातार मांग करती रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिले। पीड़ा हमें भी बहुत हुई, लेकिन हम उसको सहन कर सके और लगातार विगत 15 साल से एक दिन मैसी विधानसभा की जनता की सेवा में, बहराइच जनपद के जनता की सेवा में हमने बिताए हैं। ये माना जाए कि अभी भी कांग्रेस में आप शामिल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत सपा की जिंदा है। हम इस वक्त बहराइच की गाजी मियां की दरगाह पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात कांग्रेस नेता राजेश तिवारी जी से हुई है। राजेश तिवारी किसी ज़माने में सपा के पक्के झंडा बरदार थे, लेकिन कुछ नाराजगियों की वजह से वो कांग्रेस में चले गए। अब आगे की रणनीति क्या है, क्या उन्हें टिकट मिल रहा है और किस तरह वो जीत का परचम लहराएंगे, इसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए ताकि जनता आपके बारे में और ज़्यादा जान पाए। मैं डॉक्टर राजेश तिवारी एडवोकेट। 2012 में मैं विधानसभा में ऐसी 285 जनपद बहराइच का प्रत्याशी था और इसके बाद 17 में भी हमें टिकट दिया गया। अंत में हमारी सीट गठबंधन में चली गई और लगातार विगत 15 साल से एक दिन मैसी विधानसभा की जनता की सेवा में, बहराइच जनपद के जनता की सेवा में हमने बिताए हैं। और मैसी विधानसभा की जनता का आदेश लेके, अपने कार्यकर्ताओं का आदेश लेके हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी है और हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मैसी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है और हमारे हजार जाबान नौजवान साथी पूरी तरीके से लामबंद है राजेश तिवारी को जिताने के लिए। और आने वाले सपा से आपने टिकट के लिए अप्लाई किया था, तो टिकट को लेके अखिलेश यादव से जब आपका ये टिकट कैंसिल हुआ, उससे पहले अखिलेश यादव से कोई बात हुई थी टिकट को लेकर? अखिलेश जी पूरी तरीके से बहुत ही संवेदनहीन हैं। किसी भी गंभीर मुद्दे पर उनका कोई मंथन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने हर जनपद में ठेकेदार पाल रखे हैं, उन्हीं के आंख से वो देखते हैं और इसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी का जिले का संगठन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, दलाली में डूबा हुआ है, जगह जगह बातें हो रही हैं, पैसा लिया गया, तमाम उपहार लिए गए। उस तरीके से पूरी तरीके से हम ये कहेंगे कि कोई निष्पक्षता के साथ अखिलेश जी ने फैसला नहीं किया है। और ये मैसी विधानसभा की एक पीड़ा नहीं है, पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं की यही पीड़ा है। आने वाले समय में जनता इनको हरा के करारा जवाब देगी। अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा आपने समाजवादी पार्टी में लगा दिया, आपने कद्दावर नेता है, एक समाज में एक पहचान भी है आपकी। आप चाहते तो किसी और पार्टी से भी टिकट ले सकते थे या किसी और पार्टी में अप्लाई कर सकते थे, कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, देश का भविष्य कांग्रेस में ही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस मजबूत होने जा रही हो, पूरी मजबूती से उतरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हराने का काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करेगी। अच्छा, आज के वक्त में कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं देखिए यूपी में कुछ कमजोर है, सेंट्रल में कहीं ना कहीं गायब सी है कांग्रेस। तो अगर ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप किसी और पार्टी से मैदान में उतरते तो जीत ज्यादा पक्की हो पाती? देखिए, कांग्रेस की नीतियां जनहित में है। कांग्रेस हमेशा समाज के दबे कुचले, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, सामान्य हर वर्ग के बारे में सोचती रही है। और जो विजन था उस समय स्वर्गीय इंदिरा जी का, उनका जो विजन था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो विजन था, और आज उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। और निश्चित तौर पे उनके निकलने से और जिस तरीके से हालात और घटनाएं हुई हैं इधर पिछले साल में आपने देखा होगा, प्रियंका जी उतर के जमीन पे उतर के जिस तरीके से लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ी है और लगातार मांग करती रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिले। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता में जनाधार बढ़ा है और आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरीके से उभर के 2022 में आएगी और सरकार बनाएगी। अच्छा, सपा का आपने झंडा जलाया, एक वीडियो वायरल हुआ था, इतनी सपा से नाराजगी थी, आपने इतना लंबा अरसा सपा में गुजारो, आपने झंडा जला दिया, कुछ अजीब नहीं? हमने नहीं जलाया, हमारे दिल में हर पार्टियों का सम्मान है।
झंडा। कुछ हमारे कार्यकर्ता थे, नौजवान साथी, जिनको बहुत कष्ट हुई, पीड़ा हमें भी बहुत हुई, लेकिन हम उसको सहन कर सके। कुछ हमारे ऐसे अनमेच्योर कार्यकर्ता थे जो नहीं सहन कर पाए, अपने गुस्से का इजहार झंडा जला के किया, जो नहीं करना चाहिए था। हमें भी उस बात का अफसोस है, क्योंकि सम्मान और सबका होना चाहिए। हमने कोई झंडा नहीं जलाया। ये माना जाए कि अभी भी कांग्रेस में आप शामिल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत सपा की जिंदा है। नहीं है, क्योंकि 2 बार हमारा दिल तोड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी और इनके जिम्मेदार नेता, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। और जिस तरीके की समाजवादी पार्टी के लिए एक दिन मेरा, हमारे मीडिया भाई हैं यहाँ पे, देख लीजिए, एक दिन हमारा ड्यूटी की तरह मैं इसी विधानसभा में ड्यूटी करता था। जैसे एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह 10 बजे चला गया, 5 को आता था, मैं 10 बजे जाके रात में 10 बजे, 11 और 12 बजे वापस होता था। पार्टी को मजबूत करने का काम किया, अपने खून पसीने सींचा। लेकिन इसमें इतना भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त हैं, जिले संगठनों उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, गद्दारी की और हमें टिकट से बाहर किया। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं और मैसी की जनता का आदेश लेके हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के लिए काम करेंगे और देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राजेश तिवारी, जो बहराइच की मैसी विधानसभा सीट से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्हें टिकट मिला है। अब कांग्रेस पार्टी में शामिल, उनके साथ एक बहुत बड़ा जो है लोगों का हुजूम जुट गया है। लेकिन ये लोगों का हुजूम वोट में कितना तब्दील हो पाता है और कैसे वो जो है बहराइच की सरजमीन पर अपनी जीत दर्ज करा पाते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी राजेश चौहान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज टाइम नेशन, बहराइच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।